दोस्तों आज रात मल्टीपल अपडेट्स आनी है, तो आपको पहले मैं टाइमिंग बता देता हूँ। जो टाइम रहेगा वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर यूएस मार्केट चेकआउट करना है। अगर आप रात में जल्दी सो जाते हो तो आपको मॉर्निंग में वही चीज़ चेकआउट करनी है। तो पहले मैं वो बताऊंगा और एक नई अपडेट 5 अपडेट आएंगी और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे कल, क्योंकि कल है फ्राइडे और आपको पता है फ्राइडे को ऑलरेडी देखिएगा मार्केट में प्रेशर रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे को मीटिंग्स भी हैं, कुछ ट्रम्प की तरफ से भी अनाउंसमेंट आने हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो आपको भी पता है कि अगर ट्रम्प के कुछ अनाउंसमेंट आने वाले हैं तो सिचुएशन किधर भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है मंडे को और अप भी जा सकती है। इट डिपेंड्स कि वो आउटकम कैसा है। तो इसलिए लोग बहुत अनसर्टेनिटी के साथ पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, थोड़ी सी हल्की पोजीशन करके जाते हैं फ्राइडे को। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप यूएस मार्केट को ज़रूर ट्रैक करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो 6 बजे या 8 बजे आप डाउ फ्यूचर्स को ज़रूर सुबह मॉर्निंग में ट्रैक कर लें, क्योंकि अगर वो निगेटिव बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब जो डेटा आया है आज रात को अच्छा नहीं आया है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा फेड के लिए आएगा और इस पे फेड का रिएक्शन आएगा और इस पे ट्रम्प का रिएक्शन भी आएगा। और ये डेटा इकोनॉमी के लिए उनके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, जैसे भी हमारे जीएसटी का आउटकम आया तो देखिए कितना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। तो वो चीज़ है। और आपको पता है कि जीएसटी का जो अपडेट है वो आ चुका, खबर का इम्पैक्ट पड़ चुका। तो एनी अपडेट फ्रॉम देखिएगा यूएस मार्केट अच्छी नहीं आती है तो उसका सीधा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस जॉब का डेटा, क्योंकि ये देखिएगा वन ऑफ द इंडिकेटर है फेड के लिए। फेड के लिए क्या है, ये वन ऑफ द इंडिकेटर है कि उसे रेट डिसीजन क्या लेना है, क्या उसे कट के लिए जाना है या नहीं जाना है। ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको पता है पीएमआई के नंबर्स ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में कैसी है। अगर ये बहुत हाई है तो ये देखिएगा मार्केट के लिए, फेड के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर ये लो है या मॉडरेट है तो ठीक ठाक है, मतलब रेट के डिसीजन के लिए जा सकता है फेड। तो ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और ये सब जगह से एक साथ आ रहे हैं। यूएस से आते हैं, यूरोजोन से, जापान से, चाइना से। और ये चीज़ आपको पता है पूरा ग्लोबली मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि पीएमआई नंबर्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिएगा हमारे पीएमआई नंबर्स कल भी अच्छे आए, मार्केट ने रिएक्शन दिया, आज भी अच्छे आए तो मार्केट ने रिएक्शन दिया। तो आप समझ लो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बिना किसी देरी के मैं पहले बता देता हूँ। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, कल देखिएगा ये डेटा आया था जॉब ओपनिंग का, केवल छोटा डेटा था। ये जो आज आने वाला है उससे छोटा डेटा था, तो भी मार्केट ने निगेटिव बिहेव किया था। आप जाके चेक कर लीजिए रिएक्शंस, देखिएगा इतनी गुड न्यूज़ होने के बाद भी रिएक्शन निगेटिव था। अब आप देखिए आज जो डेटा आएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, जो फेड के लिए वन ऑफ द इंडिकेटर है कि उसको रेट पे क्या डिसीजन लेना है। इसकी जो पर्टिकुलर हायरिंग्स होती हैं, क्लेम्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करा जाता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आते हैं एडीपी के नंबर, जॉब कट्स एंड एडीपी के नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद जॉब्स इन यूएस। फिर तीसरी आते हैं देखिएगा एसएनपी ग्लोबल सर्विस का डेटा। तो आपको पता है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हैं अमेरिका में, उसका देखिएगा उदाहरण होता है। और ये तीनों इंडिकेटर किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फेड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है कि इन पे सीधा फेड के पॉलिसी मेकर्स के रिएक्शन स्टेटमेंट आना शुरू होते हैं और देन आफ्टर दैट मार्केट रिएक्ट करता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में। चूंकि ये डेटा आ जाना है तो आपको पता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है डेटा अच्छा आया है, ये डेटा बेस्ट आया है। और अगर ये देखिएगा निगेटिव बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब डेटा अच्छा नहीं आया है और कल उसका ही असर हमारे स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गई आपकी पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं कि कल भी डेटा आने वाला है, तो अगर ये नंबर्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपने कई बार सुना भी होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा नहीं आया यूएस का, इसलिए मार्केट देखिएगा परेशान हो गया। तो ये चीज़ भी देखिएगा कल आने वाली है, तो ये भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसी से आज पता चल जाएगा कि ये नंबर कैसे आने वाले हैं। फिर आपको यूरो एरिया से डेटा मिलेगा, ये देखिएगा पीएमआई का, तो ये सीधा 12:30 पे कल इम्पैक्ट करेगा। अगर ये अच्छा नहीं आया तो वो रिएक्शन वहाँ पे निगेटिव आएगा। आप
आपको बताया। फिर जीडीपी के एस्टिमेट भी कल यहाँ पे आने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जापान का डेटा कल आना है, ये 9 बजे से पहले आना है। ये देखिएगा जापान के स्टॉक मार्केट के फेवर में शायद ना देखने को मिले आपको। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डेटा है विच इज रिलेटेड टू कि मार्केट में स्पेंडिंग कैसी है। तो आपको पता है स्पेंडिंग ज़्यादा है, इन्फ्लेशन वहाँ पे ऑलरेडी देखिएगा डिस्टर्ब कर रहा है जापान को, तो इसलिए देखिएगा इस पे रिएक्शंस आ सकते हैं। और 9 बजे से पहले ही देखिएगा जो जापान का मार्केट है वो आपको देखिएगा इस डेटा के आने के कारण थोड़ा सा परेशान होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फोकस करिएगा। राम राम।